फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल रूल्स, वर्ल्ड न्यूज और आमना सामना मीडिया नेटवर्क में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हमारे साथ मौजूद है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी CH अब्दुल रहमान साहब। हमने यहाँ पर उन्हें इसलिए इनवाइट किया, इसलिए मदऊ किया है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने महाराष्ट्र में ऑनलाइन हंगामी एक तरह से मीटिंग लेकर मुस्लिम लीग के 6 अफराद को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया, उन्हें बाहर कर दिया गया है। कहते हैं कि बड़े बेआबरू होके तेरे पूछे से निकले और बड़े बेआबरू होके ये लोग मुस्लिम लीग से निकल गए। इन्हीं सवालों को लेकर हम CH अब्दुल रहमान साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, जानेंगे आखिर ऐसी क्या बात है। CH अब्दुल रहमान साहब, आमना सामना मीडिया में और फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल में और वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये बताइए लीग से बात करने के लिए वक्त हमारे पास आई है कि पार्टी से 6 लोगों को अहदेदारान को मुअत्तल कर दिया गया है। उनके कुछ 3 तो जो है रियासती सदर है आपके, समीउल्लाह अंसारी अमरावती से मुस्लिम लीग यूथ के रियासती सदर और साबिक कारपोरेटर अल्ताफ अहमद, और दूसरा है मुंबई से अहमद खालिद, इमरान अशरफी से जो है इमरान अशरफी। इमरान अशरफी, वो आप बताएंगे कौन कौन लोग हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी कारपोरेशन इलेक्शन जो है बहुत करीब है और पार्टी में इस तरह की उठा पटक और अफरा तफरी का जो माहौल है, आखिर इसकी क्या वजूहत है, ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा आपको? देखिए, कोई भी तंजीम को आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन, चाहे किसी का दर हो, कोई बिजनेस हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और कई अरसों से जो है आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम लीग बड़े जोश पे थे, 2 MLA, 14 कॉर्पोरेटर्स और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो है कॉर्पोरेशन में मुस्लिम लीग के मेंबर्स। कुछ वजह की वजह से जो इसी इनडिसिप्लिन की वजह से जो है पार्टी यहाँ पर कमजोर हो गया। और कुछ अरसों से मैं खुद बहुत ही जद्दोजहद कर रहा हूँ, आपको सबको पता है। इसीलिए हमने सोचा कि अब वक्त बहुत हो चुका, बहुत फेल हो चुका, अब जो है इनडिसिप्लिन से जो भी पार्टी में बिहेव करेगा उनके तरफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन आना चाहिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो डिसिप्लिनरी एक्शन हम लोग ले सकते हमने लिया और हमने नेशनल कमेटी को रेकमेंड कर दिया है, क्योंकि ये पार्टी में स्मूथनेस और लोगों में जो भरोसा जो लोगों में लाना है, इसके लिए अभी जो है जैसा कि अभी यूपी में भी डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, एक नेशनल सेक्रेटरी को जो है पार्टी से निकाल दिया गया और पुराना और भी एक शख्स जो है उनको भी पार्टी से जो है एक्सपेल कर दिया, सीधा हमने सस्पेंड किया। तो जिस तरह से जो खबरों के मुताबिक इनकी क्या मतलब आखिर ऐसी क्या बात, इनकी क्या जुर्म था, इनका क्या इन्होंने किया पार्टी के खिलाफ? इनका एंटी पार्टी एक्टिविटीज था और नेशनल हमारी हाईकमान जो है, हाईकमान ने ये पूरे यहाँ के माहौल को, हालात को समझते हुए नया कमेटी तश्कील किया और इलेक्शन कमीशन में अपडेशन कर दिया। हमारी जो रजिस्टर्ड पार्टी है, हमारे नेशनल सिंबल है और ऑफिशियली सब कुछ हो गया। और उस कमेटी के खिलाफ ये लोगों ने जो है बगावत करके मतलब स्टेट कमेटी का या फिर नेशनल कमेटी का कोई भी अथॉरिटी का बगैर ये लोगों ने मीटिंग किए। और ये लोग बार बार जो है मुसलसल जो है अखबारों में कोई प्रेसिडेंट का नाम से महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हो, कोई मैं वो मैं ये मुसलसल करके हमेशा ये लोग लोगों में लोगों को गुमराह करने के हिसाब से जो है लोग स्टेटमेंट्स भी जारी करते थे, जो कहीं ना कहीं पार्टी के ग्रोथ के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा कर रहे थे। इसलिए हमने अभी तो हद हो गया कि ये लोगों ने हमारे पार्टी के नाम, इंडियन मुस्लिम लीग का नाम, हमारे नेशनल लीडर्स का फोटोग्राफ, ये सब इस्तेमाल करके ये लोगों ने सोशल मीडिया में ये जाहिर किया कि नेशनल कमेटी की इजाजत से और उनके परमिशन से ये मीटिंग ये लोग बुला रहे हैं, ऐसा सर्कुलेशन करके। क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वास्ट एरिया ऑफ मीडिया नाउ, हर जगह पहुंचना मुश्किल है। तो फिर भी जो है कुछ लोगों को ये लोग बुलाने में कामयाब हुआ। वहां पे ये लोगों ने नया मतलब कमेटी बना दिया। जब हमें ये पता चला तो हमने ADGP को लेकर दिया, नेशनल कमेटी से बात किया, बोला कि आप यू आर द ऑथराइज पार्टी है महाराष्ट्र, यू आर द ऑथराइज पीपल, आप महाराष्ट्र की जनरल सेक्रेटरी हैं, आप जो है अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने नेशनल कमेटी गाइडलाइंस के हिसाब से हमने ADGP
एडीजीपी को हमने लेटर दिया। एडीजीपी ने तुरंत जो है अमरावती रेंज में कांटेक्ट किया। वहां पर जो है जो एरिया पुलिस स्टेशन में हो रहा था वहां पर इंफॉर्मेशन किया गया, वहां के ऑफिसर से बात किया गया। उन्होंने तुरंत उनको नोटिस जारी किया, इमरान अशरफी ग्रुप के प्रेसिडेंट, और बताया गया कि आपको ये मीटिंग करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आपको आप नहीं कर सकते। अगर आपने किया कुछ सिचुएशन हो तो आप उसका जिम्मेदार है। और हमारे उसका बावजूद भी लोग करने की कोशिश, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट असलम खान साहब और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इमरान अली कुरैशी साहब जो है 200 किलोमीटर दूर से वहां पर पहुंचे। वहां पर ऑफिसर कमिश्नर से बात करके इनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए वहां बैठ गए। ऑफिसर थोड़ा आनाकानी कर रहा था, बात में ये लोग निकल गए, तो वापस हमने कमिश्नर वगैरह से बात करके ऑफिसर ने खुद उनको फोन करके बुलाया, बोले कि आप आइए एफआईआर दर्ज करवा दो मुझे ऊपर से, मतलब ये जाने के बाद में तकरीबन 12-1 बजे तक वहां बैठे एफआईआर दर्ज करते। वापस वो लोग ने नया कंडा इस्तेमाल किया, बोला कि हम माफीनामा लिख के दे रहे हैं और हम ये भी लिख के देंगे कि हम मीटिंग नहीं करें। अगर वो लोग सही थे तो ये चीज करने की जरूरत नहीं थे। ये अगर वो सही थे कोई भी हिसाब से, उनके पास कोई भी अथॉरिटी थे, तो उनको करने का जरूरत नहीं था, माफीनामा लिखने की जरूरत नहीं हो। वो सीना तान के बोल सकते थे कि हम लोग हम करेंगे, हमारे हक में करके। जब माफीनामा बाकायदा लिख के भेजा गया तो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को लोगों ने ऑफिसर के एश्योरेंस से वो वापस आ गया, एफआईआर दर्ज नहीं करवाया। लेकिन दूसरा दिन ये पता चला कि अमरावती से 30 किलोमीटर दूर कोई रेलवे स्टेशन के पास ये लोग जाकर कोई पीएनआर के करीब जाकर के उसके आजू बाजू के हॉल में ये लोग ने ये मीटिंग किया। फोटोग्राफ्स आने के बाद में फिर मैंने कमिश्नर से बात किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे हमारे कंप्लेन का कॉपी और ये लोग ने जो माफीनामा लिखा उसका कॉपी भी मुझे फॉरवर्ड किया कि देखिए ये लोग ने ऐसा माफीनामा लिख के दिया, उनके ऊपर जरूर एक्शन होगा बिकॉज दे हैव वायलेटेड द लॉ। ठीक है, आप अपने आदमी भेज दिए। दोबारा हमारे लोग जाकर के वहां पर एफआईआर, वो जो पुलिस स्टेशन था उस निकाला था, वहां पर एफआईआर दर्ज किया। ये हकीकत। और वो पेपर्स जो है कमिश्नर से मुझे जो पेपर्स भेजा वो मेरे पास है। जी, मैं अब्दुल रहमान साहब ये पूछना चाहता हूँ कि जो जिन लोगों ने माफीनामा लिखा या उनको अभी मुअत्तल किया गया, पार्टी से निकाला गया, आप बताइए कौन कौन लोग हैं, क्या अहदों पे थे वो एक तो एमए खालिद है जो खुद हमारे अभी जो फिलहाल कमेटी है उसका वाइस प्रेसिडेंट है। पहले से जो है कई मरतबा प्रॉब्लम्स हुआ है, लेकिन फिर जो है फिर वापस लोगों को साथ में लेके चलने का एक कोशिश के हिसाब से वापस जो नई कमेटी बन रही थी उनका भी नाम दिया गया वाइस प्रेसिडेंट हमारी इस कमेटी में। और मिस्टर समीउल्लाह अंसारी जो है वो साबिक सदर है, मालेगांव में रहते हैं, बहुत साल से मुस्लिम लीग में, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ। और दूसरा जो है मिस्टर सईद अफसर अली है जो हमारे से पहला जो प्रेसिडेंट था, सईद अफसर अली और महाराष्ट्र जी। और अताब अहमद जो है उनके कमेटी में जनरल सेक्रेटरी था जो नांदेड़ से है जी। और इमरान अशरफी जो है एक्स कॉर्पोरेटर है और फिलहाल जो है ये हरकत करते वक्त जो है मुस्लिम यूथ लीग का स्टेट प्रेसिडेंट था। और दूसरा एक जो है मिस्टर टी खालिद है जो केरला से वापस है और जो है उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, मुस्लिम लीग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फिर भी जो है कुछ वजूहत से जो है इनके साथ में मिला हुआ है ये। और अभी हमने समीउल्लाह अंसारी साहब जो है बहुत पुराने इंसान है जी। और जब मैं अभी हम लोगों ने मालेगांव में नया कमेटी तश्कील किया, वहाँ के होनहार नौजवान जो है नौजवानों को जो है वहाँ का लेकर कमेटी बनाया, सब पूरे पढ़े लिखे तबके हैं। उन्होंने हमें तलाश करके बम्बे आया। अगर मालेगांव में अगर पार्टी था, समीउल्लाह अंसारी साहब वहां पर पार्टी को चला रहे होते या कुछ भी हरकत कर रहे होते तो नौजवान को बम्बे में तलाश करके आने की जरूरत नहीं थी। मैंने बाकायदा वहां पर ऑटो रिक्शा में बैठ करके लोगों से सवाल किया, लोगों ने ऑटो रिक्शा जैसा कि मैं कोई नहीं हूँ हिसाब से बात किया कि यहाँ पर मुस्लिम लीग क्या हालत। उन्होंने बोला यहाँ मुस्लिम लीग का कुछ नहीं चल रहा है, 10-15 साल से यहाँ कोई कमेटी नहीं है, कुछ नहीं है, और समीउल्लाह अंसारी साहब वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो जब पार्टी में हर पार्टी के अंदर हमेशा होता है कि नए बनता है, जो काम करते हो तो काम करके आगे बढ़ते हैं। तो जो पुराने लोग हैं अगर पार्टी को चाहने वाले लोग हैं तो उनको पार्टी का डिसिप्लिन को और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए साथ देना चाहिए, ना कि इस किस्म के जो है खास करके जब हम लोग कॉर्पोरेशन इलेक्शन को सामना करने जा रहा है। और
हमारे जो है अलायंसेस हुआ है। तो ऐसे हालात में पार्टी कैडर को और जो है आम नागरिकों को गुमराह करने के हिसाब से बार बार अखबार में ये बयान देना कि मैं अभी भी ये हूँ, ये हमारा ये नहीं हुआ, हम जो भी स्टेट अप्रूव कमेटी जो भी काम कर रहा है उसमें बाधा डालने के हिसाब से जो है अलग अलग काम किया जा रहा है। जी जी, मैं ये इसका मतलब ये है अब्दुल रहमान साहब, ये इन हजरात ने जिनको मुअत्तल किया गया है, जो आपने 6-7 नाम बताए हैं, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये खुद साख्ता लीडर बने हुए थे और एक पैरेलल बॉडी मुस्लिम लीग की चला रहे थे, ये चलाना चाहते थे। डेफिनेटली ये क्या है कि मुस्लिम लीग आपको पता है 1952 से लेकर मुस्लिम लीग है। हमारी कोशिश ये रहा है कि मुस्लिम लीग को वापस वो जो उरूज था मुस्लिम लीग का, महाराष्ट्र में बॉम्बे के अंदर 2 कॉर्पोरेटर 2 MLA 14 कॉर्पोरेटर, मतलब महाराष्ट्र का अलग अलग कॉर्पोरेशन में डिप्यूटी मेयर तक रह चुका है। वो कोशिशें जब भी हम लोग करते हैं, जैसा ही पार्टी उरूस में आते हैं इस किस्म का हरकतें शुरू होता है। ये आजकल से नहीं है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनके क्या जाती मफादात है? क्या ये अपनी खुद की तशहीर चाहते हैं या इनके कुछ जाती मफादात है इनके? देखिए, इसके बारे में मैं कंकरेंटली अगर इसमें कुछ बोलना वो मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को उभरने नहीं दिया जा रहा है। कौन शामिल है, क्या और क्या क्या वजह है ये मैं नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को उभरने नहीं दिया जा रहा है। कि मुस्लिम लीग अगर उभरते हैं तो दूसरे पार्टियों को तकलीफ होता है डेफिनेटली। एक खबर और है हमारे पास आज की तारीख में एक अक़लियत के हिसाब से एक पार्टी को इतने सालों से, अगर दूसरे सियासी पार्टियों का अगर बात किया जाए, कम्युनिटी से और अक़लियतों से जो माइनॉरिटी से जो वादा किया है, हमने केरला में करके दिखाया है। और मेरे हिसाब से मुझे कुछ सामने कुछ नजर नहीं आ रहा। दिन ब दिन जो है कम्युनिटी को अटैक किया जा रहा है, कहीं धर्म संसद हो रहा है, कहीं दूसरा कुछ फॉलो हो रहा है। उसकी बात नहीं करते, वो सब सारे अलग इश्यू है। अभी हम बात करते हैं मुस्लिम लीग का जो कैडर है वो एक तरह से पहले बहुत मजबूत था और कई सालों से लगातार जो है वो कमजोर नजर आता है। इस पर हम बात करते हैं जो मुअत्तल किए गए लोग हैं, उनको क्यों मुअत्तल किया गया? क्योंकि इनकी भी तो कहीं ना कहीं कुर्बानियां रही होगी मुस्लिम लीग के लिए, कि मुस्लिम लीग के पुराने लोग हैं, आप जैसे बता रहे हैं, तो अभी ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो क्या है, ये पार्टी मुखालिफ काम भी कर रहे थे और साथ साथ पूरी मिल्लत को भी गुमराह कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका कुर्बानियां नहीं थे, करके समझौता अंसारी साहब का वगैरह कुर्बानियां रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वक्त गुजरता है, जब जो है हर चीजों में तब्दीली आता है, उम्र भी होता है इंसान का, तो समझदार लोगों को और काबिल लोगों को ये होना चाहिए कि जो लोग पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं उनको ले जाना ही देना चाहिए, क्योंकि ये किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो है सोसाइटी और कौम की मिल्कियत है। ये पार्टी एक पैगाम, एक तहरीक है, उसको चलाने देना चाहिए, बना के उसमें रुकावट पैदा करना चाहिए। मैं किसी के पुराने लोगों का अगर किसी का अगर कुर्बानी है उसको मैं नाकाम नहीं रहा हूँ। हम उनके बहुत इज्जत भी बोल रहा हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन अभी जो एफआईआर दर्ज की गई है, ये कब की गई है, कौन सी तारीख को? ये 26 को तो वो लोगों 25 को जो हमारे लोग वहां पर गए तो वो लोग ने माफीनामा लिख के दिया। सैयद अफसर साहब ने कि हम मीटिंग नहीं करेंगे करके 26 को मीटिंग हुआ, 27 को वापस हमारे लोग जाकर के वहां पर एफआईआर कर। अभी पिछले महीने 25 दिसंबर 2021 को हमारे लोग वहां पर गए थे। 26 का मीटिंग होने वाला था और जो है उस वक्त इन्होंने माफीनामा लिख के देने की वजह से वो लोग वापस आ गए भरोसा करके। लेकिन दोबारा दूसरे 26 तारीख को लोग ने अमरावती से 30 किलोमीटर बाहर जाकर के उन लोगों ने मीटिंग किया। जी आपको बताया जी, दूसरे दिन जो है मतलब 27 तारीख को जो है हमारे लोग एफआईआर करने के लिए दोबारा वहां किया। जी अच्छा, तो एफआईआर हुआ, पुलिस ने एफआईआर लिया? जी एफआईआर पर मुझे जो हिसाब से इतना एफआईआर का असर क्या होगा, क्या लगता है इनकी गिरफ्तारी होगी, क्या होगा? ये देखिए, इसमें मकसद जो है गिरफ्तार कराना या कुछ कराना नहीं है, ये एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस ये है कि जब इलीगली कोई चीज होता है उसको कानून में एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के हिसाब से हमने एफआईआर करवा दिया, क्योंकि ये इलीगल था। ना नेशनल कमेटी को पता है, ना नेशनल कमेटी का अथॉरिटी था, ना स्टेट कमेटी का कंसर्न दिया। एफआईआर में तो गिरफ्तारी होती है ना, बाकायदा जमानत पे रिहा होना पड़ता है,
ये तो या ये हो सकता है कंप्लेंट दी गई होगी एनसी जिसको बोलते हैं। एफआईआर किया गया है, ऑफिसर से मेरी दोबारा बात नहीं हुआ, मैं आपको उसके बारे में जो है मेरे प्रेसिडेंट और जो अमरावती खाली लोगों से बात करके उसके बारे में आपको बताऊँ। जी हमारे साथ फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज के शोएब मियानूर भी है और साथ में शाहीन पटेल भी जो है ऑपरेट कर रही हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं शोएब मियानूर से कहूंगा कि अगर कोई सवाल है तो करें अब्दुल रहमान साहब से। सर, आगे की रणनीतियाँ किस तरह से मुस्लिम लीग पार्टी करेगी इन लोगों के खिलाफ? देखिए, हमें वक्त जाया नहीं करना है। हमने हमारा काम कर दिया है। हमने इनको सस्पेंड करके एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से यूनानिमसली डिसीजन लेकर सस्पेंड करके हमने इनको जो है वो खबर भी इन तक पहुंचा दिया है और हमने नेशनल कमेटी को इतला कर दिया है। अब जो है नेशनल कमेटी फाइनल करेंगे इनके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग किसी को जो है किसी के साथ मजाकती नहीं करना चाहता है। हम लोग ये चाहता है कि हमें अपना काम करने दिया जाए और जो है जिसको इंटरेस्ट है पार्टी में रहने का, वो ओबीडियंस के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से उनको रहना पड़ेगा। इस तरीके से काम आइंदा कोई भी हिसाब से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग का ग्रोथ में बाधा डालने वाले किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे पार्टी के अंदर। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हम जो है इनके ऊपर ये एक्शन के हिसाब से हम लोगों को बताना चाहते हैं। और इसी तरीके से पार्टी में डिसिप्लिन है, इसीलिए केरला में पार्टी में ग्रोथ है, तमिलनाडु में केरला में पार्टी में ग्रोथ है। यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, जिसको जो मर्जी कर रहा है वो अभी नहीं होगा इंशाअल्लाह। जी और एक चीज मैं खुद भी आपसे कुछ पूछना चाह रहा था राशिद अजीज साहब, जो एम.ए. खालिद साहब जो है उनका मुसलसल जो है अखबार में न्यूज आते रहते हैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के वो ऑफिस बेरर है। जी, मिली काउंसिल का जिक्र किया आपने। अगर बात तो चल रही है अभी इस तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की, लेकिन खैर मुस्लिम मिली काउंसिल की आपने जहां तक बात की है बायशद मुंबई सदर के, मैं इस पे बहुत ही ठोस जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है जो सही बात है कि एम.ए. खालिद साहब जो है वो किसी जमाने में ऑल इंडिया मिली काउंसिल महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे कुछ साल पहले। लेकिन इस वक्त जो है ऑल इंडिया मिली काउंसिल महाराष्ट्र के जो सदर है मौलाना सैयद हाफिज अख्तर अली साहब है, जो बहुत बड़ी शख्सियत है माशाल्लाह। उसी तरह एक महाराष्ट्र के बहुत बड़ा नाम है, सोशल एक्टिविस्ट है, हमारे मिली काउंसिल के नेशनल कमेटी के भी जिम्मेदार है जनाब निजामुद्दीन शेख साहब, जो कि महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है। लेकिन ये एम.ए. खालिद जो है आज भी मिली काउंसिल के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को जनरल सेक्रेटरी बताते हैं। उसमें कहीं ना हमारी मिली समाजी तंजीमों को भी लगता है शायद मैसेज नहीं पहुंचा या वो नहीं जानते कि एम.ए. खालिद इस वक्त किसी भी यूनिट के जिम्मेदार नहीं है, न किसी ओहदे पर है। और ये बार बार लोगों से कहा भी गया। कुछ हमारे अखबार के भी जो है लोग हैं जो उनको मिली काउंसिल का बताते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आखिर पता नहीं इन साहबियों के और एम.ए. खालिद के क्या रिलेशन है, इनके अपने मफादात क्या है। वो जानते पूछते भी ये महाराष्ट्र में इनका कोई ओहदा नहीं है, मिली काउंसिल में इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी उनको उनका बयान वगैरह छपता है। तो ये किस तरह का लेन देन है अब मैं कुछ कह नहीं सकता। ये बड़े अफसोस की बात है। ये मिसलीडिंग नहीं है। मफाद के लिए, अपने मफाद के लिए लोग जो है चाहे वो इंडियन मुस्लिम लीग का इस्तेमाल करे, चाहे मिली काउंसिल का इस्तेमाल करे, ऑल इंडिया मिली काउंसिल का, ये गलत बात है। लेकिन उतने ही जिम्मेदार वो लोग भी है, तंजीमें भी हैं जो लोग उनको इस तरह के मफाद पर रास्ते को जो है जगह देते हैं, बिठाते हैं। आखिर इनके अपने मफादात क्या हम नहीं कह सकते। मैं आपसे ये सवाल इसलिए किया कि मैं चाहता हूं कि जो लोग मुस्लिम लीग में है, मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम लीग ऑफिस वजह से, वो लोग हर चीज के लिए, पॉलिटिकल काम के लिए, सोशल काम के लिए मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। बार बार जो है अदल बदल वो प्लेटफॉर्म ये हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो गुजर गए अहमद साहब, उनके सामने एक प्रोग्राम बकोला में हुआ था, बॉम्बे के बकोला में, जिसमें बाकायदा प्रॉब्लम्स हुआ था। उस वक्त उन्होंने क्लियरली कह दिया था वहां पर कि मिली काउंसिल में जो है जो उस तरफ है वो जिसमें भी है उसमें रहे, और मुस्लिम लीग में है तो मुस्लिम लीग में रहे। मैंने जानबूझकर आपसे ये सवाल किया क्योंकि इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अपनी मतलब वक्त के हिसाब से तंजीम का इस्तेमाल करना, अलग अलग तंजीम का इस्तेमाल, ये सही नहीं है। और
जिम्मेदार लोगों का बिल्कुल ये काम नहीं है। जैसे आपने शिकायत की या आपने बात रखी, बॉम्बे शहर में बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी तो हम पढ़ते हैं कि निजामुद्दीन शेख साहब है और महाराष्ट्र के सदर मौलाना सैयद अतार अली साहब हैं, तो ये मिल्ली कौंसिल के साथ उसका नाम कैसे आता है, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? तो मैं अब्दुल रहमान साहब उनसे यही कहता हूँ कि भाई मैं मामूली सा मुंबई का सदर, मेरी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, छोटा सा जिम्मेदार हूँ मैं, मिल्ली कौंसिल का एक खादिम हूँ मैं। ये जिम्मेदारी महाराष्ट्र के सदर की बनती है, जनरल सेक्रेटरी की बनती है और ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के जो हमारे नेशनल जिम्मेदार है उनकी बनती है, तो उनको एक्शन लेना चाहिए। कहते हैं कि एक्शन लेंगे, अब देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे। वो मौलाना अतार अली साहब की जिम्मेदारी बनती है, हमारे सरबराह आतू साहब है जो जानते हैं अच्छी तरह से, पूरे हालात से वाकिफ है, वो हमारी मरकजी जिम्मेदारों में से हमारे बुनियादी नंबर है, वो अहम जिम्मेदार है, वो सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या वजह है। मैं आपके माध्यम से, आपके जरिए महाराष्ट्र के आवाम से ये कहना चाहता हूँ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बहुत ही जिम्मेदार और डिसिप्लिन पार्टी है और जो भी अहदेदार अभी है, हमारे प्रेसिडेंट असलम खान मुल्ला नागपुर के एक्स कॉर्पोरेटर है, उन्होंने वहां पर 1700 बच्चे पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाया कॉर्पोरेशन की तरफ से, उनकी जद्दोजहद से, गुलाम महमूद बनातवाला साहब के नाम से। आज इतने सारे बच्चे वहां पर फ्री में पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के कोई पॉलिटिकल लीडर इतना मतलब सोशल से जुड़ा लोगों के फायदा करने वाला काम नहीं किया महाराष्ट्र में। इंशाल्लाह हम जो मुस्लिम लीग बात करेंगे अगली बार में इंशाल्लाह। एक मैं आपको कुछ बातें कंप्लीट करना चाहता हूँ। इसलिए इंडियन मुस्लिम लीग एक बहुत ही जिम्मेदार पार्टी है और ये अवाम का खिदमत करना चाहता है और अवाम का सही में खिदमत मतलब तिजारत हम लोग नहीं करना चाहते। इस पार्टी के जरिए एक खिदमत खल्क के हिसाब से एक पहलू तरीके से हम लोग एक फी सबीलिल्लाह ये काम है। इससे हमारे कोई पर्सनल गेन्स के बारे में हमें कोई सोच भी नहीं, हम सोचते भी नहीं, ना इंतखाब में भी नहीं सोचते। इसलिए आप सबके इसमें हमेशा ताउन चाहिए, आपकी मदद चाहिए इसको आगे ले जाने के लिए, कौम की भला होने के लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है। जी हम इंशाल्लाह बिल्कुल, हम ये भी जानते हैं कि मुस्लिम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में आइंदा आने वाले चुनाव में इलेक्शन के लिए जो है वंचित बहुजन आघाड़ी और राष्ट्रीय जनता दल से भी अलायंस किया है और एक तरह से ग्रुप बनाया है और ये गठन किया है। इसमें हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे बाद में अगली बार इंशाल्लाह आपसे इलेक्शन से कुछ पहले कि इस जो आप लोगों ने जो ये ग्रुप आपस में तालमेल किया है या एक तरह से जो अलायंस हुआ है इस पर आप लोग किस तरह काम करें, मुस्लिम लोग क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आप इंशाल्लाह दोबारा जब भी वक्त रहेगा और जैसा ऐसा हमारे काम जो है प्रोग्रेस करेंगे इंशाल्लाह वी विल शेयर द इंफॉर्मेशन विद यू डेफिनेटली। जाते जाते बताइए ये अलायंस कॉर्पोरेशन के लिए है या असेंबली के लिए, थोड़ा सा मुख्तसर। अभी फिलहाल ये कॉर्पोरेशन के लिए है। उनका अलायंस एमआईएम के साथ में था। एमआईएम के साथ में इस बार उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बहुत ही क्लियर कर लिया कि उनके साथ में कोई किस्म का अलायंस ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए नहीं होगा और सियासत में जो है कोई परमानेंट दुश्मनी किसी के साथ नहीं रहते, तो उनका ये कहना था। तो आगे के बारे में सोचेंगे, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन। तो हिसाब से वो तो फाइनली प्रकाश अम्बेडकर साहब को जो है वो फाइनल करेंगे। मैंने सिर्फ उन्होंने जो कहा आपके सामने रख दिया, बाकी फाइनल अथॉरिटी तो उनका खुद का ही विल फॉलो। राष्ट्रीय जनता दल, जी राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के लोग बहुत है, बॉम्बे के बिहार के लोग हैं और तेजस्वी आज बहुत नौजवान और बहुत ही डायनामिक लीडर है। कॉर्पोरेशन में यहाँ पर तेजस्वी यादव आएंगे डेफिनेटली। हमसे यही कहा गया कि तेजस्वी यादव जरूर आएंगे यहाँ। ये अलायंस जो है बॉम्बे की सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगा। जहां इसमें जीतने की उम्मीद होगी वहां बातचीत करके पार्लियामेंट्री कोर्ट के मतलब परमिशन से उम्मीदवार उतारा जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब, आमना मीडिया से बात करने के लिए, वर्ल्ड न्यूज से बात करने के लिए और फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
आपका भी पटेल और शौकत यादव के साथ में राशिद सिंह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया और ये खबर लोगों तक पहुंचाने में मुझे मेरी मदद किया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत। अल्लाह।